नमस्कार, इंडिया न्यूज बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश बात चुनाव की। बात चुनाव की में आज हम बात करेंगे झारखंड की, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और काफी कम समय रह गया है। जहां पर 13 और 20 तारीख को 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 23 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जब कम समय बचा है, ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और तमाम वादे किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ऐसे में आज के इस चर्चा में हम बात करेंगे जेएमएम की उन 5 सीटों की जिसे बीजेपी के लिए भेद पाना इस बार काफी मुश्किल है। उन सीटों पर क्या समीकरण है, क्या आंकड़े हैं और कौन अब तक इस सीट पर कब्जा जमाए हुए है। हमारे साथ बात करने के लिए वैभव हैं, हमारे सहयोगी। वैभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जान साहब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की जो सबसे मजबूत सीट है सत्ताधारी पार्टी जेएमएम की, वो है बरहेट सीट। बरहेट सीट से यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं और इस बार उम्मीदवार भी हैं। तो बरहेट सीट जेएमएम की सबसे मजबूत सीटों में से एक है। यहाँ पर आदिवासियों की बहुलता है। 1990 से यानी लगभग 3.5 दशक से इस सीट पर जेएमएम का कब्जा है। जब झारखंड बिहार के साथ था तब भी जेएमएम जीतती थी। झारखंड जब अलग राज्य बना तब भी यहाँ से जेएमएम ही जीतती है। कहा जाता है कि यहाँ के वोटर प्रत्याशी को नहीं देखते, वो सिर्फ एक चुनाव निशान को देखते हैं। ये चुनाव निशान क्या है? तीर और धनुष का चुनाव निशान, जो जेएमएम का चुनाव निशान है। तो सबसे मजबूत सीट ये है बरहेट। यहाँ से मुकाबला तगड़ा करने की कोशिश है बीजेपी की। बीजेपी लगातार वहां पे अपने बड़े नेताओं को भेज रही है, लेकिन मुकाबला कांटे का लग नहीं रहा। एक तरफा मुकाबला है, हमेशा से होता रहा है, इस बार भी एक तरफा ही दिख रहा है। कि वैभव, बरहेट की जो सीट है और यहाँ पर जेएमएम का जो कब्जा है, वो किस आधार पर मतलब है कि जेएमएम यहाँ पर कब्जा जमाए हुए है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासियों की पार्टी माना जाता है और इस सीट पर आदिवासियों की बहुलता है, यानी 30% से ज्यादा आदिवासी वोटर ही हैं और आदिवासी वोटर एक मुश्त जेएमएम को ही वोट देते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी का पहले से कोई आधार नहीं था। 2014 के बाद बीजेपी ने अपना संगठन मजबूत करना शुरू किया, लेकिन संगठन अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच पाए। इसीलिए बरहेट पर बीजेपी की जीत मुश्किल है और जेएमएम की जीत आसान दिख रही है। आपको बता दें कि बरहेट सीट से इस बार भाजपा ने गमालियल हेम्ब्रम को चुनावी मैदान में उतारा है। ये 2019 में आजसू के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन पिछली बार इनकी जमानत जब्त हो गई और इस बार वो भाजपा पर के चुनाव चिन्ह पर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि ये अपने पेशे से टीचर हैं जो अपनी नौकरी को छोड़ करके राजनीति में आए हैं। और नेक्स्ट अगला जो सीट है वो कौन सा है? अगली सीट है लिट्टीपाड़ा। लिट्टीपाड़ा पर भी 2005 से जेएमएम को कब्जा है। 2005 से अब तक 4 चुनाव हुए हैं, माफ कीजिएगा 5 चुनाव हुए हैं। 5 चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की है। इस सीट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक समीकरण बना लिया है। उसका जिताऊ समीकरण है। वो समीकरण है आदिवासी और मुस्लिम वोटों का। तो यहाँ पर 30% के करीब आदिवासी वोट हैं और 20% के करीब मुस्लिम वोट है। तो इन दोनों के जो गठजोड़ से जेएमएम लगातार जीतती आ रही है पिछले 5 चुनाव से। तो इस बार जो है जेएमएम ने बड़ा दांव खेला है। हेमूलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। ये पहले बरहेट से लड़ा करते थे। तो बरहेट में जब हेमंत सोरेन चुनाव लड़े तो ये भाजपा में चले गए, लेकिन इस बार ये फिर से जेएमएम में आ गए और इस बार इनको सोरेन परिवार ने लिट्टीपाड़ा से उम्मीदवार बनाया है। ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि लिट्टीपाड़ा में झारखंड बनने के बाद जो है ये जीते, यहाँ से एमएम की ही जीत है। 2005 से, जैसा कि आपने कहा, वहां से पहले सुशील हंसदा जीते, उसके बाद 2009 में साइमन मरांडी जीते। 2014 की अगर हम बात करें तो डॉक्टर अनिल मुर्मू जीते वहां से। उसके बाद 17 में जेएमएम के फिर साइमन मरांडी जो वो जीते और 19 में दिनेश विलियम मरांडी जीते। उसके बाद से फिर अब इस बार आपने जो बताया कि चुनावी मैदान में है। नेक्स्ट अगला सीट जो है सिकारी पाड़ा, उसका क्या समीकरण है भाई? सिकारी पाड़ा तो समझ लीजिए जेएमएम की घर की सीट है। वो यहाँ से जो नलिन सोरेन थे वो 1990 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। 1990 से 2019 के बीच में जितने विधानसभा चुनाव संयुक्त बिहार और झारखंड जब एक था तब हुए थे और बाद में जब झारखंड में हुए सभी में यहाँ पे नलिन सोरेन जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीते। इस बार खास बात यह है कि नलिन सोरेन जो है वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव भी खत्म हुआ है उसमें जेएमएम ने उनको उनकी वरिष्ठता के आधार पे लोकसभा चुनाव लड़वा दिया। कहां से? दुमका से। और नलिन जीत भी गए। तो उनके जीतने के बाद वो लोकसभा पहुंच गए हैं तो सीट खाली हुई। तो इस सीट पर भी इस बार क्या किया है जेएमएम ने, नलिन के बेटे आलोक सोरेन उनको उम्मीदवार बना दिया है।
तो पिता का जो प्रभाव था, ऐसा लग रहा है कि उस प्रभाव की वजह से बेटे की जीत यहाँ से इस बार भी आसान है। आपको बता दें कि जो ये सीट है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटती है और यहाँ पर जो शिकारीपाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासी मतदाताओं की जो आबादी है लगभग 55% है और मुस्लिम आबादी यहाँ पर जो है लगभग 8% है, जिसमें कोयरी अगर हम बात करें तो 4% है, दलित अगर बात करें तो 6% और अन्य जो पिछड़ी जाति है वो 7% और बाकी जातियों की जो आबादी है वहाँ पर 13% के लगभग है। और यहाँ पर बता दें कि भाजपा ने इस बार परितोष सोरेन को टिकट दिया है और यहाँ पर भी अब देखना होगा कि भाजपा क्या इस किले को भेद पाएगी या नहीं भेद पाएगी, जो कि काफी मुश्किल है जो समीकरण यहाँ पर बताया जा रहा है। और लगातार 10 बार से यहाँ पर जेएमएम की जीत रही है। अगला सीट जो है आपको बता दें कि सरायकेला है। सरायकेला का क्या समीकरण है, क्या कुछ आंकड़े हैं, वो हमारे दर्शकों को बताया। बिल्कुल, झारखंड की सबसे हॉट सीटें जो हैं, जिस पर बहुत दिलचस्प लड़ाई हो रही है इस बार, वो है सरायकेला की सीट। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ से चंपई सोरेन उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। चंपई सोरेन दशकों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे, सोरेन परिवार के बहुत ही करीबी लोगों में से रहे। कहा जाता है कि हेमंत सोरेन के गुरु भी रह चुके हैं, राजनीतिक गुरु भी रह चुके हैं ये। तो जब हेमंत सोरेन को भी 2024 के शुरुआती वक्त में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था जमीन घोटाला मामले में, तो हेमंत सोरेन के पास ये विकल्प था कि वो किसको अपनी सत्ता सौंप के जेल में जाए। तो दो विकल्प थे उनके पास, एक थी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरे थे ये चंपई सोरेन। तो उन्होंने कहा गया कि पार्टी में कल्पना के नाम पे सहमति नहीं बन पाई, तो उन्होंने कहा कि मैं चंपई सोरेन को सीएम बनाऊंगा। चंपई सीएम भी बने, कुछ महीनों तक सीएम भी रहे, लेकिन जैसे ही जेल से वापस लौटते हेमंत सोरेन, वो कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से चाहिए। कुर्सी फिर से ले भी लेते हैं, सीएम भी बन जाते हैं। ये बात चंपई को खटक जाती है, बुरा लगता है उनको। लोकसभा चुनाव तक का इंतजार करते हैं, निकल भी जाते हैं। चुनाव जैसे निकलता है उसके बाद ये आ जाते हैं बीजेपी में, और बीजेपी ने इनको इन्हीं की सीट सरायकेला से उम्मीदवार बना दिया। जेएमएम ने क्या किया, जेएमएम ने एक और दांव खेला। उसने बीजेपी के एक बागी गणेश महली, ये काफी वक्त से सरायकेला में काम कर रहे थे, बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब चंपई बीजेपी में आए तो बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। तो गणेश को ले लिया हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन ने अब गणेश को उम्मीदवार बना दिया है चंपई के खिलाफ। तो बहुत ही दिलचस्प लड़ाई, सबकी नजरें रांची में भी, दिल्ली में भी, सबकी नजरें इस समय इस सीट पर है। मतलब दोनों के बागी एक दूसरे पर खेल रहे हैं। बिल्कुल, दोनों के बागियों की लड़ाई है। तो गणेश महली, आपको बता दें कि चंपई के खिलाफ इस बार चुनावी मैदान में अब देखना होगा कि इस सीट पर कौन बाजी मारता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बागी हैं और दोनों एक दूसरे के बागियों पर जो है इस बार खेल रहे हैं। अगला सीट जो है वैभव, वो डुमरी है। डुमरी में जेएमएम का क्या कुछ समीकरण है, उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं तो। बिल्कुल, डुमरी में पिछले 4 बार से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत रही है और यहाँ से जेएमएम के बेहद ही कद्दावर नेता जगन्नाथ महतो, जो झारखंड की राजनीति को समझते हैं, वो जगन्नाथ महतो के नाम से भली भांति परिचित होंगे। वो यहाँ से लगातार जीतते रहे थे और उनके मुकाबले में बीजेपी से यहाँ पर जेएमएम की सीधी लड़ाई नहीं है। यहाँ पर बीजेपी के जो पार्टनर है झारखंड में, आजसू, उसको ये सीट उसके खाते में गई है। तो यहाँ पर जेएमएम और आजसू के बीच की लड़ाई है और दिलचस्प मुकाबला है और आजसू ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है। कांटे का मुकाबला इस बार यहाँ देखा जा सकता है। देखिए, जबकि डुमरी में अगर हम बात करें तो 4 बार से जेएमएम की जीत रही है। 2005 में अगर हम बात करें तो जगन्नाथ महतो यहाँ से आरजेडी के लालचंद महतो को हराते हैं। 2009 में अगर हम बात करें तो फिर जगन्नाथ महतो जो है वो जेडीयू के दामोदर प्रसाद महतो को हरा देते हैं। फिर जगन्नाथ महतो ही बीजेपी के लालचंद महतो को हराते हैं और फिर 2019 में अगर हम बात करें तो जगन्नाथ महतो ने ही आजसू की यशोदा देवी को वहां से हरा दिया था। उसके बाद से जेएमएम का किला ये रहा है और अभेद किला रहा है, जिसको बीजेपी के लिए हराना इस बार मुश्किल है। और इसमें कुछ शब्द मैं और जोड़ दूं, इसमें यह है कि इस बार सहानुभूति के कुछ वोट जो है जेएमएम को मिल सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ महतो का देहांत हो चुका है और जेएमएम ने उनकी पत्नी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया है यहाँ से। तो 2 महिलाओं की लड़ाई है यहाँ पर, यशोदा देवी आजसू की हैं और जगन्नाथ महतो की पत्नी जेएमएम से हैं। देखिए वैभव, अभी हमने बात की सरायकेला की, तो सरायकेला में अगर हम बात कर लें कि कुल वोटर कितना है, क्योंकि सरायकेला एक इंपॉर्टेंट सीट है। बिल्कुल, इस बार अगर हम बात करें तो कुल वोटर जो है यहाँ पर 3.6 लाख हैं, जिसमें से 34% जो है आदिवासी वोटर हैं। और यही कारण माना जाता है कि यहाँ जो ये सीट है वो जेएमएम की पक्की सीट है और उनके कोर वोटर्स हैं।
और अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो जेएमएम की जो किला रहा है, ये गढ़ जो रहा है, उसका कारण एक ये भी है कि शिबू सोरेन जो हैं, जो जेएमएम के संस्थापक रहे हैं, उनको अपना लोग यहाँ पर गुरु मानते हैं। और जेएमएम सरकार रहते हुए यहाँ के आदिवासी गांवों में स्कूल, अस्पताल और हैंडपंप जैसी सुविधाएं दी गई थी। इसका प्रभाव भी वोटर्स पर साफ तौर पर दिख रहा है। और आदिवासी महिलाओं को अगर हम बात करें कि मैया योजना जो है, एक जेएमएम का हर महीने 1000 रुपये जो जेएमएम की तरफ से दी जाती थी, चुनाव के बाद इसे 2500 किए जाने की बात की गई है। ये बात भी इस बार के वोटर्स के दिमाग में चल रहा है और ये सीट भी काफी इस समय चर्चे में है, क्योंकि चंपई सोरेन यहाँ से जो हेमंत सोरेन के बागी हैं वो चुनावी मैदान में है। बिल्कुल। और सरायकेला के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे देखो, झारखंड की जो राजनीति है इसमें कहा जाता है कि जेएमएम से अगर आप जीत रहे हैं चुनाव, तीर धनुष के निशान से चुनाव जीत रहे हैं, तो सिर्फ अपनी वजह से नहीं जीत रहे, आप सिर्फ तीर धनुष की वजह से जीत रहे हैं। जैसे ही आपसे वो चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब तक तीर धनुष के निशान पर लड़ते थे चंपई सोरेन, तब तक तो जीतते जाते थे। क्या उनका वही करिश्मा, क्या उनका वही प्रभाव भाजपा में जाने के बाद भी रहता है? ये देखना होगा इस बार। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि ऐसा बरहेट के लोग ऐसा मानते हैं कि तीर धनुष जो है उनके देवता की चिन्ह है, उनको पूजते हैं लोग। तो यही कारण है कि जो हेमंत सोरेन की पार्टी है जेएमएम, उनका चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि चुनाव जो जीतने का, क्योंकि वही उम्मीदवार जब बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ता है, अदर पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ता है, तो वो हार जाता है। लेकिन जैसे ही वो जेएमएम की तरफ से चुनाव लड़ता है, वो जीत जाता है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है। और लगातार इस बार के चुनाव में वादे तमाम किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि एक नारा बड़े ही जो निकल करके सामने आया है वो है बटेंगे तो कटेंगे वाला। और इस पर भी कई बयानबाजियां सामने आई हैं। थोड़ा एक दो बयान में भी आपको सुना करके वीडियो खत्म करूंगा। और एक बयान आपको बता देते हैं, ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो कहते हैं कि ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्या को बुला रहे हैं। एक दिन ये लोग आपको घर के अंदर घंटी और शंख नहीं बजाने देंगे। इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। तो घुसपैठियों का मामला भी इस बार झारखंड में काफी देखने को मिल रहा है, खूब उछाला जा रहा है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी। आरएसएस बीजेपी आपको बांटना चाहती है, आपके बीच लड़ाई कराना चाहती है। तो ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से है। वहीं हेमंत सोरेन ने क्या कुछ इस पर कहा है वो भी आपको बता देते हैं। भाजपा के 1 दर्जन मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री झारखंड में गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं और आप लोग गिद्ध की तरह मंडरा रहे भाजपा नेताओं को तीर चलाकर गिरा दीजिए। तो ये कुछ बयान थे जो हमने आपको बताए हैं कि लगातार जो बटेंगे कटेंगे पर वाला मामला चला, यूपी से जो ये निकला है नारा, वो झारखंड तक भी पहुंचा है। और इस बार घुसपैठियों का मामला और रोहिंग्यों का मामला जो है झारखंड में खूब चल रहा है और लगातार इस पर बयानबाजी भी सामने आ रही है। अब देखना होगा कि जो ये 5 सीटें हैं जेएमएम की, क्या उसको बीजेपी भेद पाती है? जो किला जो गढ़ रहा है जेएमएम का, उसको भेद पाना कितना इस बार आसान रहेगा और क्या कुछ इस बार के चुनाव में होगा, वो भी आपके सामने होगा 23 नवंबर को। बाकी आपकी इस पर क्या राय है इन सीटों को लेकर के, और बीजेपी का जो इस बार का रणनीति रहा है, जेएमएम का जो रणनीति रहा है, चंपई सोरेन को लेकर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और आप देख रहे थे बात चुनाव की। तब तक के लिए शुक्रिया।